आज जब ये माइक आ रहा था तो ध्यान में वो बात आई जो भगवान बुद्ध के विषय में सुनते हैं कि उन्होंने कहा, वो मौन हो गए, बोलना छोड़ दिया। तो जब उनसे पूछा गया कि आप अब अपने शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहते, आप ये जो आपको हासिल हुआ है सत्य, शब्दों से इसको दुनिया तक क्यों नहीं पहुंचाना चाहते, तो उन्होंने कहा कि मेरे कहने से क्या फर्क पड़ना है, जिसने बदलना है उसको इस परमात्मा ने वैसे ही बदल देना है, और जिसने नहीं बदलना उसके आगे मैं जितना भी कहता जाऊं उसने सोते ही रहना है। तो दास ये सोच रहा था कि पता नहीं उन्होंने ये किसी बात से थक कर बोला या एक गहन एहसास था कि ये बात ही सत्य है इसलिए बोला, पर हमारे भाग कितने ऊंचे कि सतगुरु चाहे यहां तक हमने मजबूर किया कि यूं कह दिया कि मैं पानी में मधानी मार रहा था, पर फिर भी इन्होंने कहना नहीं छोड़ा, फिर भी राह दिखा रहे हैं। यहां तक कह दिया कि या तो बख्शने वाले को रुकना पड़ेगा या गुनाहगार को रुकना पड़ेगा, फिर भी राह दिखाए जा रहे हैं। ये नहीं कहा कि कहने का क्या फायदा, राह दिखा रहे हैं कि चलो कम से कम वो लाइन तो पार नहीं की जा रही कि ये नहीं करना। तो समागम से ही आत्मा मंथन का विषय चल रहा है, तो आज भक्ति पर्व पे भी आत्मा मंथन इसी बात का होना चाहिए कि भक्ति है क्या, मेरे लिए भक्ति क्या है, क्या मेरी भक्ति अभी भी मेरी परिभाषा के अनुसार है, तो मतलब सही मायनों में भक्ति अभी भी नहीं हो रही है। कुछ पंक्ति हम संगत में अक्सर सुनते हैं कि सुध दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। बचपन से बाल संगत से सुनते आ रहे हैं, अभी भी कहीं भी दास को टूर पे जाने का अवसर मिलता है, कहीं भी संगत करने का मिलता है, शायद ही कोई 2 या 3 दिन गुजरते होंगे और कोई ना कोई इन पंक्तियों का जिक्र जरूर करता है। मन में बड़े समय से एक ख्याल था इन पंक्तियों को लेके। आज भक्ति पर्व का अवसर है, पारिवारिक रूप में हम बैठे हैं, तो भाव ये आया कि ये कहना तो बहुत आसान है कि सुध दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। तो क्या मैं ये संत समागम और हरि की कथा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संसार की उपलब्धियां मैं चाहकर भी नहीं कर पाया, तो मैंने जिन्होंने पाया उनको पापी घोषित कर दिया कि ये तो पापियों को भी मिल जाता है, मैं तो ये संत समागम कर लेता हूं। चाहत अभी भी संसार की है, चाहत अभी भी उपलब्धियों की है, चाहत यही है कि महल माड़ियां बनानी है, पर अब नाकामी को कहीं इस भक्ति के नाम से तो नहीं छुपाने की कोशिश की जा रही, अपने अहंकार को बचाने की कोशिश ये कह के तो नहीं की जा रही कि चलो ये तो पापियों का काम है, हम तो फकीर हैं, हम तो संत हैं, हम संत समागम करते हैं, हम हरि कथा करते हैं। दुर्लभ होती है, पैसा तो हर पापी कमा लेता है, संसारिक उपलब्धियां तो हर पापी बना लेता है। तो ये अपनी परिभाषा, बात समझने वाली ये थी कि ये तो जिन्हें कहा गया कि ये जो सुध दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, कि ये तो संसार की माया है, सही मार्ग से भी कमाई जा सकती है, और जो पाप के रास्ते पे चल रहा है, किसी को नीचा खींच रहा है, दुख पहुंचा रहा है, वो भी ये कमा सकता है। दोनों तरीके हैं, अपनी लकीर बड़ी करके भी कमाई जा सकती है, किसी की लकीर छोटी करके भी कमाई जा सकती है, संसार की माया। पर फिर भक्ति करते हुए मेरे मन में यह सवाल क्यों आता है कि मैं तो संगत आता हूं, मैं तो किसी का दिल नहीं दुखाता, पर वो देखो पापी, उसका घर कितना बड़ा हो गया है, मुझे तो नौकरी से भी निकाल दिया जहां मैं नौकरी कर रहा था।
बात समझने वाली है। भक्ति का मार्ग मैंने उन संसार की उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अगर चुना है तो परिभाषा पहले ही दिन गलत हो गई। वो बात अलग है कि बख्शिश में झूंगे में जो मर्जी मेरी झोली में डाल दें, सब कुछ जो डाला है इन्होंने ही डाला है। पर भक्ति की परिभाषा ये है अगर कि मैं अच्छा इसलिए बोलता हूं, दिल इसलिए नहीं दुखाता क्योंकि ये मुझे इस भक्ति की रास्ते से कमाना है। भक्ति की राह कर्ता भाव को त्यागने वाली राह है। जीवन से कर्ता भाव खत्म हो जाए तो मैं भक्त बन सकता हूं। लेकिन अगर शुद्ध दारा और लक्ष्मी के लिए ही भक्ति की जा रही है और मन में बार बार ये सवाल आ रहे हैं, वो देखो पापियों को मिल रहा है, दिल दुखाने वालों को मिल रहा है, झूठ बोलने वालों को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, मन में ये भाव। और फिर अंत में खुद को समझाने के लिए, समझौता करने के लिए मैं भी कह दूं चलो संत समागम हरि कथा, ये तो बड़ी दुर्लभ है, मुझे दुर्लभ हीरा मिला है, दुर्लभ भाव मिले हैं, पर बचा मैं अहंकार